तो खबर क्या है जिस पर आज की बात हो रही है और बाकी सब चैनल्स भी बात कर रहे हैं, हम थोड़ा उसको अपने ढंग से धर्म मीमांसा की दृष्टि से बताएंगे। तो ये है कि स्वयं ट्रंप ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है, डिस्क्लोजर किया है। क्लोज माने बंद करना, छिपाना, डिस्क्लोजर खोल देना। डिस्क्लोज किया है कि पिछले चुनाव में भारत में श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को पराजित करने के लिए अमेरिका के कुछ लोगों ने, एक समूह ने, एक बड़े प्रभावशाली समूह ने $21 मिलियन खर्च किए थे कि मोदी जी सत्ता में न आ पाए। $21 मिलियन का हुआ लगभग 200 करोड़ रुपए। तो 200 करोड़ रुपए भारत में स्वयं वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार नरेंद्र मोदी जी के और उनकी पार्टी के विजय को रोकने के लिए खर्च किए गए। इसीलिए उसमें अंत में बड़ी कोशिश की गई तो भी जीत तो गए, लेकिन सीटें जो कम आई, तो ये भारत के स्वाभाविक जनमत का प्रतिफलन नहीं था, स्वाभाविक जनमत की अभिव्यक्ति नहीं थी, अपितु यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास, जिसमें से अमेरिका के अकेले एक समूह के द्वारा 200 करोड़ रुपए भेजे गए, यूरोप से भी बहुत से रुपए भेजे गए, पाउंड में, डॉलर में, और यहाँ उसको स्वीकार करने वाले जाहिर है कि वो लोग हैं जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी। तो इस बात को जानना चाहिए। तो ये 200 करोड़ रुपए क्यों भेजे? मोदी जी की जीत से उनको क्या नुकसान है और राहुल गांधी या अन्य ममता, अखिलेश आदि की जीत से उनको क्या लाभ है, इसको जानना चाहिए। क्यों इतना रुपया खर्च करते हैं। तो इसको नहीं जानेंगे तो सब लगेगा और इससे बहुत भ्रम पैदा होगा, और जो मोदी जी और भाजपा के लोग हैं वो भी चाहेंगे कि साधारण लोग इसको ठीक से न जाने। उनको बस ये आ जाए कि अरे क्योंकि ये हिंदुत्व की पार्टी है इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं। तो असलियत क्या है ये जानने के लिए पहले ये आवश्यक है कि बहुत ही सरल ढंग से हम इस समय जो विश्व चल रहा है उसके आधारभूत तथ्यों को जान लें, अभी का, आज का जो है। और सनातन जो नियम है उनको तो हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, तो उनको भी जान लें। तो अभी की स्थिति जो है उसमें यह है कि पिछले कुछ 100 वर्षों से यूरोप के जो ईसाई लोग हैं, जिन्होंने पहले अपने राज्य को क्रिस्टेंडम कह रखा था, जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के लेखों में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में और वीडियो यूट्यूब में आप लोगों ने बारंबार सुना होगा। तो ये क्रिस्टेंडम था। क्रिस्टेंडम के अंतर्गत उन्होंने स्वयं अपने समाजों के साथ ऐसे भयंकर और भीषण अत्याचार किए, करोड़ों को मारा, दबाया, कुचला, रौंदा, उनकी आवाज कुचली, और जब उनको अनुकूलित कर लिया और साथ ही दुनिया में पहले लूटा, कितना लूट सके लूटा, बीच में मरे भी, खपे भी, हारे भी, थके भी, और अंत में जब उनको लगा कि हम तो अब बहुत बदनाम है, कोई हमको सम्मान से नहीं देखता और हमको आगे अब जो कुछ भी माल हमने लूट लाट लिया उसको बचा के रखना है, तो उन्होंने अपने को यूरोप कहना शुरू किया। यूरोप कहने के बाद भी 19वीं शताब्दी ईस्वी में अपने को यूरोप कहना शुरू किया। इसके बाद भी वो आपस में लड़ते ही रहे और विगत 2 महायुद्ध उन्होंने आपस में ही लड़े हैं ईसाइयों ने, और तीसरा महायुद्ध भी अभी जो जैसे रूस और यूक्रेन के बीच हुआ, अन्य जो मोर्चे खुलते हैं उसमें प्रायः है यूरोप ही आपस में लड़ता दिखता है। क्यों लड़ता? कौन है? या तो लड़ते हैं महान योद्धा जैसे भारत में होते थे, वो केवल बल प्रदर्शन के लिए। जब योद्धा लड़ते हैं तो वो किसी समाज का विनाश नहीं करते, वो केवल अपने बल का प्रदर्शन करते हैं और दूसरे से अपनी अधीनता मनवाते हैं। लेकिन जब उनका उद्देश्य किसी तरह दूसरे के संपूर्ण संपत्ति का हरण करना हो, जैसे कि महाभारत के समय हो गया था दुर्योधन का, तो फिर वो व्यापक जनधन की क्षति करते हैं। तो भी समाज के अन्य साधारण नागरिकों की हत्या उस समय तक हमारे युद्ध में तब भी वर्जित थी।
लेकिन ये जो क्रिश्चियनडम के नाम से जो समूह उभरे और बाद में जिन्होंने यूरोप नाम दिया, वो लोग कुछ विचित्र आस्था समूहों से संचालित लोग हैं। आस्था समूह का आवरण लेते हैं, जैसे वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी। अब ये सब सत्य जानने की चीज है और बहुत बारीक चीज है। अगर आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे, बल्कि इस वीडियो को दोबारा तिबारा चलाकर सुनेंगे, मनन करेंगे, तब आप जानेंगे। तो एक हुआ आस्था समूह। आस्था समूह का दावा किया जाता है कि हमको सीधे कोई ऊपरी सत्ता, डिवाइन पावर, दिव्य सत्ता ने दिया है। लेकिन कम से कम जो हिंदू मानस है, जो संसार को जानता है कि ईश्वर कितना करुणामय है, दयालु है, नियमबद्ध है, सनातन नियमों से सृष्टि चल रही है, उसको पता है कि जो कुछ किया गया आस्था समूह के नाम से, वो तो किसी आस्था का लक्षण नहीं है कि दूसरे को मार डालो, दूसरे का छीन लो, अत्याचार, बर्बरता, हिंसा, ये तो किसी आस्था से पैदा ही नहीं हो सकते। तो आस्था समूह भी क्या है? एक आवरण है। आवरण को एक आड़ देने के लिए, आवरण ही है वो, आवरण को और थोड़ी गरिमा देने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। उसका कोई अर्थ नहीं होता। उद्देश्य होता है दूसरे की सत्ता, दूसरे की संपत्ति छीन लो। अब जब एक आवरण आता है तो लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसे है, इससे ही छीना जा सकता है। तो जो उस तरह की वृत्ति के लोग होते हैं, जिन्हें पैशाचिक वृत्ति, राक्षसी वृत्ति, दस्यु दल आदि कहते हैं, वो फिर उसको अपनाते चले जाते हैं। अच्छा, अपनाते चले जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि चूंकि कंबल कंबल में गांठ नहीं बनती और राक्षस राक्षस से दोस्ती नहीं होती अगर वो विरोधी राक्षस है, तो ये आपस में भी खूब लड़ते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो क्रिश्चियन नाम से एक आस्था समूह है, संपूर्ण इतिहास में सबसे ज्यादा वो आपस में लड़े। और ये उसके बाद उसी आस्था समूह के अनुसरण में एक दूसरा आस्था समूह उभरा, जिसे इस्लाम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। वो भी सबसे ज्यादा आपस में लड़े, आप जानते हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि अगर आस्था समूह सचमुच किसी आस्था से परिचालित हो, संचालित हो, तो वो कम से कम आपस में नहीं लड़ेगा। और वो बात तो करते हैं कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम सब यार क्रिश्चियन ब्रदर हैं, और वो कहते हैं हम मुस्लिम ब्रदरहुड है? मुसलमान से मुसलमान का सच्चा भाईचारा होता है। इंसान से भाईचारा वो नहीं करते, लेकिन कम से कम मुसलमान से करते हैं। पर वो भी नहीं करते, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से खून खराबा करते हैं। तो आस्था समूह एक आवरण होता है। इस प्रकार आस्था समूह क्या हो गया? एक अस्वाभाविक चीज हो गई। तो अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों ने प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को अगर यूट्यूब में ध्यान से सुना होगा, अब उनकी एक पुस्तक भी आ रही है बहुत महत्वपूर्ण, ऐश्वर्यवान भारत विभत्स यूरोप, प्रभात प्रकाशन से छपने जा रही है अगले ही माह। तो उसको आप पढ़िएगा, जहां तक है जुलाई माह में ही निकल आएगी, तो उसमें और आप ये सब जान लेंगे। खैर, इस्लाम पर हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, उसमें भी हमने दिखाया है कि काहे के मोमिन हैं, ये तो मुनाफिकीन और मुशरिक लोग हैं जो आपस में लड़ते हैं, बनावटी मुसलमान हैं। तो आस्था समूह एक अस्वाभाविक चीज है, क्योंकि वो सच्चा नहीं होता। अगर सच्चा होगा तो आपस में प्रेम रहेगा, और आपस में प्रेम रहेगा तो धीरे धीरे संपूर्ण मनुष्य से प्रेम करेंगे। तो ये जो राजनीति चली है, ये जो इस तरह के आस्था समूह हैं जो दूसरों की संपत्ति और सत्ता को छीनने के लिए बनते हैं, वो राजनीतिक, मुख्यतः राजनीतिक होते हैं। अतः सत्ता छीनना, संपत्ति छीनना, आप कहें ये कह सकते हैं कि दस्यु दल की तरह होते हैं, लुटेरे होते हैं। तो ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम मानव इतिहास में वस्तुतः लुटेरों के झुंड ही साबित हुई है। लुटेरों के झुंड साबित होने से इन्होंने जिस समाज को बनाया है, जिस राष्ट्र को बनाया है, वो अस्वाभाविक है। तो आपने प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का यूट्यूब में अक्सर सुना होगा, स्वाभाविक राष्ट्र भारत, एकमात्र स्वाभाविक राष्ट्र बचा है। तो इसका क्या अर्थ है? स्वाभाविक राष्ट्र वो होता है जो स्वाभाविक समाज के का राष्ट्र होता है। स्वाभाविक समाज वो है जो एक सहज रूप से उसका राज्य होता है, यानी जिसमें सब लोगों का उचित प्रतिनिधित्व होता है। एक उच्चावच क्रम के अनुसार उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, वो परिभाषित होगा। वो झूठ पर आधारित नहीं होगा कि बड़ी बड़ी बातें करें, सब समान है, सब समता है, और अंत में सबका सत्ता छीन लिया, जैसे कि भारत का वर्तमान संविधान और अन्य भी हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं दुनिया भर में, लेकिन ये वस्तुतः लोगों को अधिकार नहीं देते, केवल उनको जहां मजबूरी होती है उसमें देते हैं। ये जो यूरोपीय लोकतंत्र का विकास हुआ है,
ये वहां के रॉयल फैमिलीज और पादरियों के समूह द्वारा वहां के अन्य लोगों, गरीब और सताए हुए लोगों में से जो लोग बलवान हो गए किसी तरह शरीर से, मन से भी, और लड़ने लगे, उनको हिस्सा देने के लिए बनाया गया एक तंत्र है। ये स्वयं में एक बहुत ही कमजोर और बहुत ही अन्यायपूर्ण तंत्र है। लोकतंत्र बना ही इसी के लिए। तो मुख्य बात यह है कि ये अस्वाभाविक है। यूरोपीय लोकतंत्र, ईसाई लोकतंत्र एक अस्वाभाविक रचना है और ये अस्वाभाविक समाज की रचना करता है, तो अस्वाभाविक राष्ट्र। इसीलिए आधुनिक युग के जितने राष्ट्र हैं वो सब अस्वाभाविक हैं। तो थोड़े समय तक चलते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, फिर कुछ नया बनता है। आप देख ही रहे हैं लगातार, जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के यूट्यूब वीडियो में आपको दिखेगा कि प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के बीच जाने कितने नेशन स्टेट इन लोगों ने बनाए और बिगाड़े और बनते ही जा रहे हैं। रोज नए नेशन स्टेट बनते हैं हर कुछ वर्ष बाद और फिर बिगड़ते हैं। तो ये अस्वाभाविक है। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये भी अस्वाभाविक है, क्योंकि वहां के जो मूल निवासी हैं उनको तो नष्ट करके ये लोग यूरोप से गए हुए ज्यादातर तो क्रिमिनल्स थे, अपराधी थे, फिर कुछ लालच लोभ आदि से लोग भी थे, जाके वहां किया, लेकिन वहां भयंकर अत्याचार किया। उस सब पर वार्ता हो चुकी है, पुस्तकें हैं, आप लोग जानते ही होंगे, अभी उतने विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन ये वहां का एक अस्वाभाविक राष्ट्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी जो 5 बड़े राष्ट्र हैं, टेडिया जी ने जैसे ही अपने वीडियो में बताया, अस्वाभाविक राष्ट्र है। अस्वाभाविक राष्ट्र है यानी अस्वाभाविक समाज है, यानी समाज में नीति और नियम का पालन नहीं होता, उनका दिखावा होता है दूसरे को दबाने के लिए। कंट्रोल और डोमिनेशन, दूसरों पर नियंत्रण और दूसरों पर आधिपत्य।